महाराज, किष्किंधा का एक दूत जो अपना नाम अंगद बतलाता है, हाजिर हजूर होना चाहता है। तुम जाओ, उसे आदर सहित यहाँ लेके आओ। जय श्री आज्ञा महाराज। किष्किंधा राज की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहा क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज न हो अपना नाम बता दीजिए और निवास स्थान बता दीजिए। मैं वानर राज सुग्रीव का भतीजा महाराजा बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक पैगाम लाया हूँ। मेरे मित्र बाली के बेटे हो। शाबाश शाबाश, आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात आपकी अब सकत पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है आपने यह नीच काम करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ ही कहे, मैं नीच अथवा पतित के कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूं, क्योंकि आपके पिताजी के गहरे संबंध थे। अश्वस्तु प्रथम भी हनुमान जी के द्वारा आपको भली बात समझाया। मेरे पास इतना भी काश नहीं जो तुम्हारे इस लक्चरबाजी को सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो क्या यूं ही व्यर्थ बातें बनाते हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बच आए और व्यास से लहू न बहाए, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संतोष होगा और लाखों निरपराधों का गर्दन आपके सिर होगी। अतः मेरी भी आपसे यही तकदीर है, एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना बुद्धि के अतिरिक्त है कि आप एक बार हाँ कीजिए, मैं ही उनकी ओर से असमा वचन देता हूं। बस बस, अरे बात लगाओ, चलो अपनी जबान को थाम। क्यों चकच्ची की तरह जबान चला रहा है? क्या तुझको तेरी मौत यहां खींच लाई है? अरे नीरज, तेरे जैसे नालायकों का जिंदों में सवाल है। अपने बाप के मारने वालों से बदला लेना तालब
तमाशा देखता रहा। बेदल नालायक, बेशरम जिस कुल में तेरा जैसा पैदा होंगे, बाप के घातक उनसे क्या बदला लेंगे? जिसकी अपनी शर्म गैरत का ना बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना फिर दुनिया में बेमाल हो? स्त्री के माते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसकी सेविक ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यहाँ कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। उन्हीं के काल चक्कर में तेरी बुद्धि पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ, शौक है मेरा यहाँ, आना ही बेफायदा हुआ। वो रावण अब भी समझ तू क्या मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। काल विवीक्षण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत आपकी। नहीं सकती थी तुझमें, मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी साल लेके दिखलाता। यहाँ पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब कर कोई अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर है जाहिल, तेरी हिमाकत है मुझसे याद करने की, उसमें क्या ताकत है? ना कर इतना तकब्बुर तू, यहाँ जान एक रोज फानी है, तेरे से आना हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। दूर हो जा, जो मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे लड़के तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। उड़ाए होंगे कभी शायद, देख जितनी ने आप यहाँ पे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवाब कर रहा जाहिल, क्यों बक लगाई है? किसी पे अकल तुझे अकल भी सिखाई है? अकल का क्या रोना था, अकल का ही तो ठिकाना है, वो तो नहीं सकल के कागलब कब तो होना। अरे मोला, तुझको किसी ने बुद्धि भी सिखाई है या तूने आज तक पशुओं में उम्र गुजारी है? हाँ, अब ध्यान आया, बुद्धि कौन सिखाता, कौन पढ़ाता, कौन लिखाता? पिता का साया तो बचपन में चल बसा, चाचा को क्या ला, वो तुझसे अपनी चाकरी कराता रहा, तो फिर चाचा भी कौन सुगरी? भला जिसने अपने सगे भाई का खून कर डाला, वह तेरी शिक्षा का बोझ क्यों उठाता? हाँ, उसे तेरे जैसे नालायक मुफ्त में दास मिल गए। खैर बात तो बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि ठिकाने तेरी भी नहीं। जो कोई तमीर अथा उपयुक्त उत्तर देने में दूसरे के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और वर्त के गड्ढे मूर्ते खोद रहे हो। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया, वैसा फल भोग लिया। मेरे लिए खर्चा दोनों का समान एक सही है और चाचा की सेवा करना गुलामी करने में मेरा कौन सा अपमान है? औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको बुराई क्या पड़ी, पहले अपनी नवेद तू।
जल निकट आ रहा है, वैसे तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। इसको अकबर दोने और दीना से बता रहा है, जब जरा उनसे हाथ मिलाएगा तो उस समय तुझे उनकी शक्ति का पता हो जाएगा। नहीं समझे, तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में कच्चा है, इसलिए तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी पर कोई नहीं है। किंतु यह ध्यान रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। और तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हो, किंतु तेरा यह काम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं। अपना पांव पृथ्वी पर जमाकर और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरे सूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो, वह आए और मेरा पांव पृथ्वी से उठाए। हमारी तुम्हारी जब राजा का इसी में भी धर्म दौर है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठा लिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। अध्यक्ष के विरुद्ध अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी प्रकार की इज्जत न करना। हाँ, मुझे यह सब मंजूर है। बुलाओ फिर, देर किस बात की? देखना कभी पीछे से पछताओ, अपनी सच से मुकर जाओ। तुम्हारा यह विचार बिल्कुल गलत है और जो जुबान हमने दे दिया उसको पूरा करेंगे। लीजिए, हम अपना पैर जमाते हैं। मेरे सिर पे चला लो, इसको उठा के बाहर फेंक दो। जय श्री आज्ञा महाराज। द्वारपाल जी महाराज। अंगद का पैर उठाने की कोशिश पूरे जोरों शोरों से करो। पीछे न लग रही क्या कर रहा? बंदे का करना जोर लाओ। बिल्कुल लाएंगे महाराज, भी मिटा देने की खाल। क्या बात है? छोटे तलवार सब तेरे मार पागा था, छोटा सब तेरा। अकल होती तो क्या था, अकल होती तो क्या था। इस अकल का ही तरोना है। क्या है पिन्नू, क्या है पंकज, ये सब हमारे आगे बिगड़ता है। कोई गाना हम तुम्हारी टांग उठाएंगे। अब बदल गया है जमाना। इस काम करते रहे तुम। इच्छा की तरह रे सारी मरेगी, नंदा खाने आते हैं, मर गए आते। और तेरा नाम होगा तेरा बैठ बेटे कुछ कर कभी खा लियो तुम।
देखे बस महाराज ने तो फिरी ना जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी कहीं क्या करवाना कभी लावा दी ये गेर का पर गेर का थोड़ी आलू जिंदगी का एकदम दरवाजा का था ना कहाँ था हमने यार ठीक है वो ठीक है मैं जितना करना पड़ेगा कुछ दिन जाओ मका टांग तो हम गाने पे जब दुकान तो झिंगने पाकड़ जाना है तू हमने जाना मतलब जल्दी अंदर का पार उठाओ। क्या नाम है पंकज अंगात पंकज है इसका नाम अच्छा अब बता दे कमरे को मैं अलग कम पंकज मां पैसे बढ़िया पड़ जाए आगे में हम तक का ये लाल बड्डी पीछा पूंजी सी बांध रही है मन्ना का बोले एक पुंजरे काट के निकाल जा दे आज फिर कौन कौन है चले पार्टी में फिर काम आ के बंदर लांडा कर दिया भाई भी कर दो काम हां दे तलवार चंडी दे ओ भाई इन्हें ठीक करना स्पीकर आवाज नहीं आनी गांव के लोग सो जाएंगे मारे तो इनका भी तो इंतजाम हम ही करेंगे कुछ न कुछ आ दे कजवाइए ले जा घंटे इनका टांग उठाओ मैं तड़वा देवा का तो देख का सके गए हेलो महाराज एक आते नोर बना लो किन्ने बनी चलने का काम जगह तगड़ा कर रखे इंतजाम वहां दे ये लाल पेड़े से क्या सद्दे मार रखे क्या क्या ऐसा क्या मरे कहीं तगड़ा इंतजाम कर रखे अभी ओए तड़ा जा इसके तड़ा जा थोड़ी कभी कुछ और इंतजाम कर करंट सेंटर ला दे हमारा मार दे तो नहीं कुछ बस आजा कपड़े पटके हाँ देख बम के दड़े पटे कपड़े पड़ो फिर सुनाने के पैसे नहीं आ क्या करा अरे मारे जा तो जा क्या मारे मारे जमागा हाँ नाड़े मारे करे कुकड़ सुकड़ पिए करे पटका सोए करे कोई नहीं पूछता कौन है कौन नहीं हाँ देख ताजे कैसे देखी क्या सुना जाकर चलना पड़ी आयु भी इंतजाम करना ही पड़ेगा तेरा लगे ठाकू जल्दी करो। आज रहे तो ये ठाकू का टाइम गदा न मार दे जिस तरह को मारते हैं पहली बूढ़े ठहरे हैं अभी बाढ़ भी जुड़ने के डॉक्टर मारे अट्ठा का पटक्का मार दूं कहाँ दांत पड़ रहे हैं 1 मिनट में टाइम लड़े कटाई ठाकू अरे ठाले अपने आप ही ठाले मगर ठाले अपने आप ही कोई बात नहीं हम दुआ देंगे महाराज पते माफी आज बात नहीं बेड़ा छोड़ दे उसके पर बेड़ा कुत्ता बेड़ा का कुत्ता कहीं बंगाल से काला जादू सीख कर रहे हम आगा आज मुरे क्या बना तू कबूतर या सांप तुम्हें थोड़िया हम तो बंग के जड़े पटे कपड़े हाँ दे जल्दी करो। बड़े बड़े बाल ना ही नहीं पंदे दूर दूर तक देखिए तो जूतियां पड़ गई ये खबर जाऊं फिर जाऊं बच्चे बंदे पानी बाबे का बाबे सारा को ओ भाई क्या सुद्धा है क्या मेरे यार बेइज्जती करने लगे यहाँ इतनी पब्लिक जल्दी अंगद का पार उठाइयो। काका पंकज ने रखे करते हैं क्या सुद्धा पटक मार दो धरती माँ क्या कर रखा था उधर तगड़ा ही आज गाड़ा कुछ महाराज यूं ही चलता है का काम इधर तरवा दे कुल्ले हवा लगे जाकर दे फर थे यहाँ तो लिया जोर ले लिया पूरा मगर थक गए कते ऊपर सीने आ गए पिछड़ जा फिर मैं खा लग जा चल पिछड़ जा ले महाराज ले पीछे खड़े हम तो एक क्या करेंगे चंडवाई का फेर दें टांग
अपने आप इन जाएगा वो बुढ़िया आते बैठो की टाणी हम पकड़ का कोठे में ले सांप जाएगा ये बंदे में जग जाएगा यहाँ क्या करेगा बेरी मैं अपनी वीरता के जोर दिखलाता हूँ, नजरें मेरी तरफ रखना, पैर कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पांव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार अरे बुद्धे, मैं तेरी ओर आता हूँ। वह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्त बाजू में, जमीन का चीज क्या, जमीन आसमान का वजन कर दूं एक तराजू। यह आसान बात नहीं है महाराज, किसी और से उठवाइए। इसके नीचे तो फेविकोल का जोड़ है। फेविकोल? तुम जाओ और अपनी शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जमी पर मैं, चलूंगा जिस जमी पर मैं, वो चाल आएगा। जमी तो एक तरफ, चल के कुल्ले भी कांप जाएंगे। मुजस्सिम काल हूं मैं, मुजस्सिम काल हूं मैं। कोई क्या मेरा ताब लाएगा, भस्म हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। वो तो चीज क्या है, इतनी जमी का भी खिला दूंगा। आज तो अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा। अरे इसमें कहीं मेघ तो नहीं लगा दी। चलो युद्ध के मैदान में देखेंगे। कर रहे सूखे मजे ले आओ, पैसे पूसे भी देख लो यहाँ। देख लो गरीब कला हमारी, पैसे पूसे भी नहीं बनते, बहुत खर्चा।
पंजाब में आता हूँ तेरा पलट पाने को, जमाने को हिलाने की, जमाने को हिलाने की ताकत इस भाई में तो चीज क्या है मुझे तो कुल तबाही में। कोई बहादुर मुकाबले पे आएगा। चुप हो जा गड़ेगा कुछ स्पीकर थोड़ी आवाज बोल दिया ऑटोमेटिक आ जाएगी। बैठ जाएगा फिर खड़ा कर दे बड़ा बड़ा का। मुझे आश्चर्य है आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई। क्या इतने सूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं है जो इस लड़के का पांव उठा सके। बड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रह गया हो तो उसे भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचाने को। शर्म की जो है अभी प्रण अपना निकाले तू। ना फिर यह वक्त मिलने का अगर इस वक्त चूकेगा, अलग आंसू बहाएगा, पलंग मुंह पर थूकेगा। अरे नमकूल क्यों कांची की तरह जबान चला रहा है और इस बात के लिए मयान से निकला जा रहा है। मैं तेरा विमान चकना चूर कर दूं। हम तो क्या मैं तुझे ही उठाकर फिर तुझे दूर फेंक दूंगा। बस बस माफ कीजिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं होता। मेरे पांव पकड़ने से तुम्हारा काम माफ नहीं होता। यदि अपने किए पर पछतावा हो और अपना अपराध क्षमा करवाना चाहते हो, श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़िए, वे आपको अवश्य माफ कर देंगे। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है। तू यहाँ से चला जा, मुझको अपनी शकल ना दिखा। तेरी इस बेहुदा बकवास का मेरी जीवा से नहीं तलवार से काम होगा। मैं देखूंगा भाजी 2 मिनट की बात है, बताओ 2 मिनट की बात है, सीन देखकर कितना पैर जमाता है। 2 मिनट की बात है, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सभी। यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन पहियों के भरोसे तू कूद रहा है, उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना गुमान है, तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान
कल अब दिखाने जा रही है लक्ष्मण मोर्चा।